अरे मेरी दाढ़ी कहाँ गई। वीडियोस में कुछ लैग आ गए थे, हमने 4 वीडियोस ही बनाई थी अब तक, तो अब इस केस स्टडी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी में ही रहते हैं, स्टोरी से बाहर नहीं भटकते। तो हमने जाना कि कैसे एक क्रेजी इंसान थे इलॉन मस्क, उन्होंने कॉलेज 2 दिन जाके छोड़ दिया था क्योंकि उनको कोई नई चीज़ मिल गई थी। तो अब वो क्या करते हैं, तो अब उन्हें एक बिल्कुल नई चीज़ मिल जाती है। जो टेक इंडस्ट्री होती है उसके लिए 1994 एक बहुत यादगार समय और बहुत चेंजिंग समय होने वाला था। तो इलॉन मस्क को ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाती है कि इंटरनेट और टेक इंडस्ट्री में कुछ नेक्स्ट लेवल चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि वो फ्यूचर सोच पा रहे थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो उनको वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब बन गया था और ये सारी चीज़ें। तो इलॉन मस्क ने सबसे पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि मैं डॉक्टर्स के लिए कुछ करता हूँ। मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाऊंगा जहाँ पे मैं उन सबको कनेक्ट करूँगा, एक नेटवर्किंग टाइप चीज़ करूँगा। बट ये 1994 का टाइम था, जब जिस टाइम पे कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के राजी नहीं था, क्योंकि लोगों को क्योंकि अभी अभी बिल्कुल नया था इंटरनेट, तो लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं थी कि उनको पता ही नहीं था कि यार ये चीज़ सेफ़ है, ये चीज़ सेफ़ नहीं है, कि इस चीज़ पे क्या करें, कैसे करें, यहाँ पे फ्रॉड्स तो नहीं होंगे। तो अभी लोगों के अंदर डर था इंटरनेट को लेकर। तो इलॉन मस्क और उनके भाई को एक आइडिया आया कि हम स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया, तो उनको समझ आई चीज़ें लोकल बिजनेसेस के बारे में, और वहाँ से उनको एक चीज़ समझ आती है कि इन लोगों की आइडेंटिटी ऑनलाइन होनी चाहिए, इनका एड्रेस ऑनलाइन होना चाहिए, इनका नाम ऑनलाइन होना चाहिए, ये क्या करते हैं ऑनलाइन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा ना, इससे ये होगा कि जितने ऑडियंस है, जितने भी उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके चाहे किराना के स्टोर हो गया या कोई मिल्क मैन हो गया, कोई भी हो गया, तो उनकी जो भी कुछ भी ऑडियंस है, तो लोगों को आसानी हो जाए पहुँचने में यहाँ तक। मतलब इलॉन मस्क ने एक तरीके से जस्ट डायल टाइप कुछ सोचा कि यार, जस्ट डायल नहीं सोचा था बट वैसा सा कुछ सोचा कि मैं सारे बिजनेसेस को पकड़ूंगा और मैं उनको लिस्ट करूंगा, फिर जो आसपास के एरिया होंगे उनको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं हूँ तो मेरे को ढूंढना है कि मेरे आसपास प्लम्बर कौन सा है, तो मैं जल्दी सर्च करूँगा तो मेरे को यही याद आएगा कि ये सारी प्लम्बर की शॉप्स हैं, यहाँ पे सारे पेंट का सामान मिलता है, यहाँ पे सारे किराना स्टोर्स हैं, यहाँ पे सारी। तो वो इलॉन मस्क ने सोचा और ये आइडिया वो एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने भाई के साथ मिलकर, और इस आइडिया को थोड़े टाइम बाद नाम दिया जाता है Zip2। तो Zip2 ये उनकी पहली शुरुआत थी, उनका पहला स्टार्टअप था जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे इनका पहला स्टार्टअप मार्केट में आ जाता है जो कि अच्छा चल रहा होता है, जो कि इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया होता है, नाम रख दिया होता है Zip2, जिसको आज भी हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ इतनी स्टार्ट कर दी जाती है, बट जैसे जैसे वो फंडिंग रेस करते हैं, जैसे ऐसे चीज़ आगे बढ़ती हैं, लाइफ मुश्किल होती रहती है, जैसे कि लाइफ का पैटर्न। तुम काम करोगे मुश्किल आएंगी, काम करोगे मुश्किलें बढ़ेंगी, फिर उसको ओवरकम करोगे, तुम पे प्रॉफिट भी ज़्यादा आते हैं, बट फिर वो प्रॉब्लम्स भी बढ़ी आएंगी, फिर ऐसे कर करके ग्रोथ होती है। तो सबसे पहली ग्रोथ तो उनको वही आ गई जो सबसे बैकलैश कर सकती थी, कि जितने स्मॉल बिजनेसेस थे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इंटरनेट पे काम करने से। उनके लिए, क्योंकि इलॉन मस्क फ्यूचरिस्टिक सोच रहे थे ना, वो लोग तो नहीं सोच रहे थे, उनका तो धंधा चल रहा था, वो तो पैसे कमा रहे थे। इलॉन मस्क को पैसे कमाने थे, वो नहीं कमा रहे थे, उनका इलॉन मस्क का ये बिजनेस था, बट उनका जो बिजनेस था उसमें वो खुश थे, वो सेटिस्फाइड थे, उनको ऑनलाइन आने की अभी कोई जरूरत नहीं थी। तो इलॉन मस्क और उनके भाई को सबसे पहला काम ये करना पड़ा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी स्पास हैं, जितने भी किराना स्टोर्स हो गए, जितने भी ये सारे बिजनेसेस हैं, उनको जाके अपना बिजनेस मॉडल नहीं एक्सप्लेन करना, उनको जाके इंटरनेट एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि इंटरनेट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या फ्यूचर है, इसकी क्या पोटेंशियल है। तो अब इलॉन मस्क और उनके भाई जा जाके हर इंसान के पास अपने बिजनेस की पिच नहीं, इंटरनेट के बेनिफिट्स बता रहे थे। तो जैसे धीरे धीरे साल बढ़ता है, इलॉन मस्क और उनके भाई मेहनत करते रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी देखते हैं, उनके पापा भी देखते हैं, इवेंचुअली उनके साथ रहते थे क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया। तो इलॉन मस्क और उनके भाई उनके पापा के साथ रहते थे, ये उनका बचपन में हुआ था। एनीवेज, तो इलॉन मस्क के और वो देखते हैं कि यार ये लोग मेहनत करते हैं, साल तक इन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो वो इनको पैसे देते हैं, इनको कुछ अमाउंट देते हैं कि जिससे एक साल बाद 1995 में जब वो एक साल तक मेहनत करते हैं, वो देखते हैं कि यार ये जा रहे हैं इधर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं इनको क्यों ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दूँ, क्यों ना इनको कुछ अमाउंट दे दूँ जिससे ये इसको ग्रो करे और अपने बिजनेस में लगा सके, डेली एक्टिविटी रन कर सके, पेटी एक्सपेंसेस इससे निकाल ले वो। तो वो 28,000 रुपीज़ उनको दे देते हैं दोनों को, और फिर उस पैसों से वो एक ऑफिस को रेंट करते हैं। उस पैसों से वे एक ऑफिस लेते हैं जिसको रेंट पे लेते हैं, और रात भर इलॉन मस्क इतना ज़्यादा काम करते थे कि वो पूरी रात भर बैठ के सिर्फ कोडिंग करते रहते थे। दिन में जो ऑफिस का काम है, जो इवेंचुअली बिजनेस का काम होता था वो करते थे, और रात भर बैठ के कोडिंग करते रहते थे। तो ये वो टाइम था जहाँ पे वो बिल्कुल जो ऑफिस उन्होंने रेंट कर रखा था वो उसी में रहते थे, उससे बाहर निकलने का उनको टाइम भी नहीं मिलता था। मैक्सिमम टाइम उनकी लाइफ पूरी, मतलब लगा लो उस फेज में, वो पूरे फेज में जो उनकी लाइफ चल रही थी उसमें ऑफिस में बैठे रहते थे।
सुबह दिन में नॉर्मल काम और रात को कोडिंग, और बाहर निकलने का उनको 1 सेकंड नहीं मिलता था। मतलब फ्री टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, पूरी दुनिया से कट ऑफ होके वो बस जिप टू के लिए कोडिंग करे जा रहे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ये बिजनेस उतना पोटेंशियली नहीं आगे बढ़ रहा था या फिर इतने रिटर्न्स नहीं ला रहा था। पर जो इलॉन मस्क के साथ थे, जो उनके को वर्कर्स थे, जो उनके टीम मेंबर्स थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, जो उनका स्टाफ था, उन सब का और उनके भाई का बहुत ज़्यादा मोरल हायर हो जाता था कि यार इलॉन बहुत मेहनत कर रहा है, और उसको देख के ये चीज़ चली जाती थी। अगर इलॉन मस्क उतने डेडिकेटेड नहीं होते, इतने पैशनेट नहीं होते, तो शायद वो चीज़ बहुत पहले बंद हो जाती, और शायद ये द रेस्ट इज हिस्ट्री वाली जो तुम्हारे सामने चीज़ चल रही है वो कभी नहीं बन पाती। जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट करी है वो होती ही नहीं, क्योंकि लोगों का भी जब आपके अंदर बिलीफ होता है ना, तो लोग आपको पुश करना स्टार्ट करते हैं। तो इवेंचुअली वो एक साइकिल में आप बन जाते हो कि जिस दिन आपका मोरल डाउन हुआ, आपको टीम ने उठा दिया, और जब टीम का डाउन हुआ तो आपको तो वो देख के ऑटोमेटिकली उठ ही रही है। तो यही एग्जैक्टली सेम इलॉन मस्क के साथ हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल सिचुएशन मेरे लिए भी है, हर्षित के लिए भी है, नितिका के लिए भी है, रणवीर के लिए भी है, पूरी टीम के लिए ये सिचुएशन हमारी अभी चल रही है कि इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा रीजन है, लॉकडाउन रीज़न है, कोविड रीज़न है, बहुत ज़्यादा रीजन है हमारे साथ तो इस टाइम पे। बट यही तो बिजनेस है, और यहीं पे तो टिके रहना है, आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इलॉन मस्क से, पता नहीं क्या, मे भी हम भी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। एनीवेज, स्टोरी से नहीं निकला ना। हाँ, सो तो ऐसा होता है। तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं ना उस टाइम पे, जो इन्वेस्टर्स उनके पास आ रहे होते हैं, वो भी इंप्रेस हो जाते हैं इतनी डेडिकेशन देख के, इतना पैशनेटली किसी को काम करते हुए देख के, क्योंकि उनको देख के पूरी टीम उतने डेडिकेटेड होकर काम कर रही थी कि नहीं यार, ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा तो हम भी उतनी मेहनत करेंगे। तो उस वजह से इन्वेस्टर्स का ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। जो जितने इन्वेस्टर आ रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट दे रहे थे, कुछ आ रहे थे, बात कर रहे थे, समझ के जा रहे थे, दे नहीं गए, बट जो दे भी रहे थे और नहीं भी दे रहे थे, तारीफ सब कर रहे थे। मतलब अच्छा सब बोल रहे थे, चाहे पैसे लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, मतलब चीज़ बन रही थी, नाम बन रहा था इवेंचुअली। तो 1996 में Zip2 के साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, एक इन्वेस्टमेंट मिल जाती है उन्हें, उनको फंडिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिल जाती है। तो इस बिजनेस में $3 मिलियन इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होती है। तो इस टाइम तक फंडिंग किस बेस पे मिली? फंडिंग जब आपको इवेंचुअली बड़ी फंडिंग मिलती है ना, तो तब मिलती है जब आपका आइडिया स्टेज पे ना हो बिजनेस, जब वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे, या फिर उस पर डेटा हो, जिस चीज़ पे हम लोग काम करें। जैसे हम यॉर्क स्टोर में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग मेन जो हमारा फोकस है वो डेटा पे। तो वही उन्होंने किया था इस टाइम पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया था कि स्मॉल बिजनेस के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डेटा और एक्टिव डेटा। एक होता है कि आपके पास नंबर्स तो हैं, पर वो नंबर्स काम नहीं कर रहे, वो नंबर्स पे कॉल कर रहे हो तो वो स्विच ऑफ है या वो कर रहे हैं। तो इलॉन मस्क ने जो Zip2 में काम किया था वो कोडिंग कर रहे थे, और साथ साथ जो दिन में जो ऑपरेशंस कर रहे थे वो जा जाके इंटरनेट समझा रहे थे, तो उनसे डेटा लेके आ रहे थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रीमियम डेटा कलेक्ट कर लिया था, तो उस वजह से इनको फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिल जाती है। तो उस टाइम पे जो गूगल मैप था और एक येल था, तो इन दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने एक बहुत डायरेक्शन का काम किया था। मतलब कि इतना अच्छा डायरेक्शन सिस्टम बना दिया था कि किसी को भी अगर मेरे को देखना है कि कौन सा किराना स्टोर है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा था। मतलब ऑडियंस के लिए बहुत ईजी था कि वो कहाँ फिगर आउट कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, कैसे सामान लेना है, कौन सा डिस्काउंट है। मतलब उन्होंने काफ़ी बढ़िया चीज़ उस टाइम पे बना दी थी। तो इसी साल, जिस साल उनको फंडिंग मिलती है, इसी साल तक जो कोडिंग वो कर रहे होते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया और बहुत प्रीमियम सॉफ्टवेयर उसको कर दिया होता है कि इससे पहले तक जो काम हो रहा था वो डोर टू डोर सर्विस टाइप हो रहा था। वहाँ पे वो डोर टू डोर जाके मार्केटिंग कर रहे थे, डोर टू डोर जाके चीज़ें बेच रहे थे, सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे थे। बट इस टाइम तक जो उन्होंने रात रात को बैठ के कोडिंग करी है, जो उन्होंने 18 घंटे काम किया होता है, उसका फल ये निकलता है कि उन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया था कि अब वो न्यूज़पेपर्स को बेच सकते थे, ये सारी चीज़ें। तो हम Zip2 की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और बहुत लंबी वीडियो आप देखते नहीं हो, फिर आप वॉच टाइम गिरा देते हो। तो शॉर्ट में रखते हैं, सिंपल रखते हैं। तो हम Zip2 पार्ट 2 में मिलते हैं।